व्यापारियों की क्या राय है, इसकी नब्ज टटोलने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और व्यापारियों से बात की तो ज्यादातरों ने इस बजट को नकार दिया। सर, बजट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट आया है। इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 1 लाख करोड़ खर्च करने का करा 5 सालों में, इससे बहुत ही इंडस्ट्री को इजाफा होगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी। जैसे स्टील स्ट्रक्चर वगैरह के लिए बहुत अच्छा बजट है। बजट में बहुत एनकरेजिंग है और सेंसेक्स अगर ये बढ़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और आगे आने वाले समय में R&D पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स रिबेट देनी चाहिए, जो कि पहले प्रपोजल पेंडिंग पड़ा हुआ है और काफ़ी मंत्रालयों ने ये रिकमेंड किया हुआ है। R&D एक ऐसी चीज़ है, इससे प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं और विदेशों में अपने को कम्पिटिटिव बना सकते हैं अपने रेट। तो R&D पे फोकस बहुत ज़रूरी है। R&D में टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए। मेरा नाम रंजीव कोचर है, मैं काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स का सदस्य हूँ और आगरा में मैं जूते का व्यापार करता हूँ। मेरा मानना है कि जो बजट आज पेश किया गया है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे कि मेट्रो की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। मेट्रो बनने से हमारे यातायात पे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो रोड मैप बनाया जा रहा है, जो इकोनॉमिक शहरों को रोड मैप से जोड़ा जाएगा, उससे ज़्यादातर हमारे पास बाहर जाएंगे और हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। हमारे देश में बहुत फ़ायदा होगा इसको। क्या नाम है? प्रथम अग्रवाल नाम। प्रथम, आज बजट पेश हुआ, कैसा लगा? युवाओं के लिए कैसा बैठ गया है? आज जो सरकार द्वारा बजट पेश करा गया है उससे युवाओं को आगे बहुत उम्मीद है, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से आज निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश करा है उससे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को आगे बहुत नौकरियां मिलेंगी और इससे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। तुम व्यापारी भी हो, कैसा बजट है व्यापारियों के हित में? व्यापारियों के हित में ये बजट काफ़ी अच्छा रहा है। आगे इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि और ज़्यादा उम्मीदें और रोजगार प्राप्त होंगे लोगों को और व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस बजट से। अशोक बंसल, पूर्व पार्षद। अशोक जी, आज का बजट पेश हुआ है, किस तरह से राहत मिली है और कैसा बजट रहा आज का? बजट तो केवल व्यापारियों को लूटने वाला बजट है। व्यापारियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। बजट में केवल अपने लुभावने सपने दिखाए हैं। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आगरा के व्यापारियों को कुछ मिले। छोटे व्यापारियों को बहुत उम्मीद थी इस बजट से लेकर, क्या कहना है इस पर? छोटे व्यापारियों ने, आपने देखा अभी 2 दिन पहले स्थानीय अखबार में, एक अमर उजाला अखबार है, उसमें ये निकला था कि इन्होंने जो छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न GST के द्वारा करने के लिए उसमें तुरंत पावर से उनको लिस्ट निकलवाई है 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों की, और उससे जाकर के GST को जोड़ देंगे तो ये व्यापारियों का, छोटे वालों का उत्पीड़न है और इसमें बजट में उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि बजट बिल्कुल व्यापारियों के लिए हित की नहीं है? बिल्कुल हित में नहीं है, केवल व्यापारियों का खून चूसने के लिए ये बजट बनाया गया है। कैसी उम्मीद थी आपको बजट से? बजट से काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी आ रहे हैं 2022 में, तो ये लग रहा था कि आगरा को कुछ मिलेगा। अब आगरा में आप देखिए 3-3 सांसद हैं। ऐसा कोई सदन नहीं होगा इस हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी सदन हैं, नगर निगम से लेकर के राज्यसभा तक, विधान परिषद तक, विधानसभा तक, हमारा आगरे का प्रत्येक सदन में। परंतु आगरा की आवाज़, जो हमको बहराज मिलना चाहिए, खंडपीठ मिलनी चाहिए, ऐसा कोई बजट में इन्होंने प्रावधान नहीं किया है। मैं राकेश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा आगरा। ये आज बजट पेश हुआ है, किस तरह से लगा आपको, कैसा रहा बजट आज का? देखिए, जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। लगातार सरकार से जनता मांग कर रही थी काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि देश में जिस दिन से नोटबंदी हुई है या GST लागू हुई है, उस दिन से व्यापारी लगातार गिरता जा रहा है। व्यापारी का ग्राफ गिरता जा रहा है, काम धंधे बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार से आज जिस तरीके से व्यापारियों को बहुत उम्मीद थी, चाहे जूता उद्योग पे हम बात करें, चाहे पेटा उद्योग पे अगर बात करें, या पर्यटन से बात करें, या सराफे से बात करें, लेकिन आज सरकार ने कहीं राहत देने का काम नहीं किया। पेट्रोल की माल लगातार व्यापारियों पर भारी पड़ रही है, सिलेंडर के दाम लगातार भारी पड़ रहे हैं और तमाम जैसी ऐसी व्यापारियों से संबंधित ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको व्यापारी दैनिक क्रियाओं में यूज करता है। लेकिन सरकार का इस ओर कहीं ध्यान नहीं है। जब किसान हमारा लगातार 70 दिन से रोडों पर उतरा हुआ है,
लेकिन इस सरकार का उन लोगों की तरफ नहीं है। जब हमारा देश का अन्नदाता ही नहीं जब खुश होगा, व्यापारी खुश नहीं होगा, तो देश मुझे लगता है खुश नहीं होगा। देश को खुशहाली के लिए हमारा अन्नदाता, किसान, व्यापारी और हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, जिनको 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, लेकिन आज इस बजट में कहीं भी किसी भी युवाओं को नौकरियों की कोई बात नहीं कही। इस बजट को हम लोग व्यापारियों के हित में बजट नहीं आया है, ये एक तरीके से काला बजट है। इसका हम पूर्ण तरीके से इस बजट को विरोध करते हैं। ये बजट अच्छा बजट नहीं है। सोनू अग्रवाल। सोनू भाई, आज बजट पेश हुआ है, क्या उम्मीद थी, अगर कैसा लगा आपको बजट? आज का बजट केवल व्यापारियों के विरुद्ध था। व्यापारियों के लिए इसमें कुछ भी नहीं दिया गया हुआ। जैसा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आप देख ही रहे होंगे, पेट्रोल के भाव देखिए आसमान पे पहुंच गए हैं। आज भी सिलेंडर पे 50 रुपये और कॉमर्शियल पे 150 रुपये बढ़े हैं। तो ऐसा बजट का कोई मतलब नहीं। केवल ये बजट जो पेश किया है खोखला बजट है व्यापारियों के लिए। तो हम इसका विरोध करते हैं और मोदी सरकार से और हमारे जो मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी, उनसे अनुरोध करते हैं कि ऐसा बजट वो करिए पेश जो जनता के हित में हो। सोनू भाई, आगरा का पेटा बहुत दूर दूर तक जाता है। पेटा व्यवसायी के लिए बहुत उम्मीद थी कि बजट में कुछ राहत मिलेगी, उन्हें क्या कहना है उस पर? जब से मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करी है, पेटा व्यापारियों की तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि लॉकडाउन के भी कारण पेटा में काफ़ी नुकसान हुआ था और जब से जीएसटी लागू हुई है तो पेटे की सप्लाई से खत्म हो गई है। क्योंकि व्यापार के हित के लिए बजट नहीं बना है ये। इसलिए पेटा व्यापारियों जो उम्मीद थी ना, वो उम्मीद पे खरी उतरी नहीं है सरकार। किस तरह से बजट मानते हो, मतलब क्या कैसा बजट मानते हो व्यापारियों की हित में? व्यापारियों के लिए तो 1% हित की बात ही नहीं है इसमें। व्यापारी तो इससे जो बजट को सोच रहे थे कि हमें ये मिलेगा, केवल वो सोचते ही रहेगा और इन्हें कुछ नहीं मिला। केवल निराशा पैदा हुई है बजट देखने के बाद। क्या कांग्रेस पार्टी क्या विरोध करती है इसमें? कांग्रेस पार्टी तो लगातार विरोध कर रही है। क्योंकि ये मोदी सरकार, ये जो किसान भाई जो 70 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी तो सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। लगातार मतलब कि विरोध कर रही है उनका और विरोध करती रहेगी। तब तक मोदी सरकार नहीं जगेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती रहेगी। और देखा जा रहा है कि वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं। मतलब बजट में किसी भी तरह की किसानों के बजट में खोला नहीं गया, क्या है? किसानों से तो वो मोदी सरकार ये समझती है कि ये हमारे दुश्मन है। किसानों की तो उसमें बात ही नहीं होती। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक शब्द नहीं बोलते किसानों के ऊपर। जो किसान 70 दिनों से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, पानी बरसात में, और बल्कि उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। मतलब कैसा कहते बवाल हो रहा है, ये तो किसानी भाई जानते हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगातार इसका विरोध भी कर रही है और सहयोग भी कर रही है वहाँ पे किसानों का, और जिससे कि मोदी सरकार जगने का काम करे और ये तीनों जो बिल है कानून वो वापसी ले। आज सांसद भवन में 2021 का आम बजट पेश हुआ। उसमें हमने आगरा की जनता से राय जानी, तो उनका कहना था कि यह व्यापारी हित में बजट नहीं गया है। बिल्कुल जो बजट से आगरा के व्यापारियों को उम्मीद थी, जूता उद्योग हो या पेटा व्यवसायी हो, होटल व्यवसायी हो, उनका कहना है कि बहुत बजट बिल्कुल व्यापारियों के लिए बिल्कुल हित में नहीं गया है। और जो आगरा व्यवसायियों का कहना है कि यह एक बजट अच्छा होना चाहिए था, बिल्कुल इसमें बात नहीं की गई है। कुछों का कहना है कि यह बजट बहुत अच्छा गया है, कुछ का कहना है कि बजट भी बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हुआ है। पर देखना होगा कि किस तरह से यह बजट जो गया है व्यापारी इसमें नहीं गया है। और पेश जो आज हुआ है उस पर हमने बात की व्यापारियों से, बहुत उन्होंने अच्छा बताया है और कहा गया है कि तरह तरह के सवाल व्यापारियों का कहना है कि अच्छा बजट है और बुरा बजट भी कहा गया है। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24।